गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको जो है रीडिंग वर्क दिया था। आई होप आप सभी रीड कर लिए होंगे। पैराग्राफ क्या कह रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा माय फैमिली क्या कह रहा है। ठीक है, गेट रेडी। ओके, तो राइट द नेम ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली हेयर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइन दिए हुए हैं जिनमें आपको जो है आपके सारे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक, देन राइट वेदर योर फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। तो हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है और जॉइंट फैमिली क्या है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम जिसे कहते हैं सिंगल फैमिली हमारी, है ना। सिंगल फैमिली। जॉइंट मतलब कि जहाँ पर हम जो है अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह से जॉइंट रहते हैं, जैसे हमारे चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी माँ, है ना, ये सारे जो रहते हैं सब मिलकर रहते हैं, तो इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि आपकी फैमिली सिंगल फैमिली है जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कह रहे हैं या फिर जॉइंट फैमिली है, ये आपको लिखना है। ठीक ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपको बताना है सारे मेंबर्स के नाम और आपकी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताने वाले हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है मोहिनी एंड उसकी माँ, है ना, उन दोनों की स्टोरी है कि वो दोनों क्या करते हैं। तो मोहिनी एंड हर मदर प्लान टू विजिट हर मैटरनल अंकल मनीष। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मोहिनी है और उसकी माँ है वो दोनों प्लान करते हैं कहाँ, अपने मामा के यहाँ। मामा जो है उनके मामा कौन है, मनीष, वहाँ जाने के लिए। ठीक है, प्लान करते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, सी वॉर अ नाइस ड्रेस। अब मोहिनी जो है बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है। हर मदर टू वॉर अ ब्राइट साड़ी, और उसकी माँ भी जो है एकदम चमकदार साड़ी पहनी हुई है। दे बोथ टुक अ टैक्सी एंड रीच्ड अंकल मनीष हाउस। अब देखिए वो दोनों जो है एक टैक्सी लेते हैं और टैक्सी से कहाँ जाते हैं, अपने मामा के यहाँ जाते हैं। ठीक है, he welcomed them and asked them to sit in the drawing room। अब उनके जो मामा हैं उन दोनों को वेलकम करते हैं और उन्हें जो है ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहते हैं। ठीक है, मोहिनीस मदर गेव अ बॉक्स ऑफ स्वीट टू हर ब्रदर। तो देखिए यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कभी किसी के यहाँ घूमने जाते हैं तो हम उनके लिए कुछ लेकर जाते हैं ना, जैसे स्वीट्स। वैसे ही यहाँ पर मोहिनी और उसकी माँ जो है अपने मामा के लिए स्वीट्स लेकर गए थे। ठीक है, जिसे वो अपने मामा को देते हैं। तो जैसे ही उनकी माँ जो है उनके मामा को जैसे स्वीट्स का बॉक्स देती हैं, वैसे ही वो क्या रिप्लाई करती हैं, ओह दीदी, यू हैव ब्रॉड गुलाब जामुन। ठीक है, देखो, एक्सक्लेम अंकल मनीष। देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उनके मामा मनीष हैं वो बहुत खुश होते हैं, और मतलब खुश होके और एकदम खुशी से, जैसे हम कहते हैं ना, ओह दीदी आपने मेरे लिए ये गुलाब जामुन लेकर आया, ऐसा बोलते हैं, वैसा ही उनके मामा कहते हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं, रिमेंबर हाउ आई यूज टू ईट योर शेयर टू व्हेन वी वर चिल्ड्रन। अब उसके मामा जो है क्या कहते हैं, क्या आपको याद है कि हम दोनों कैसे अपनी स्वीट्स एक दूसरे से शेयर करके खाया करते थे, ऐसा वो बोलते हैं बचपन के टाइम में। मतलब उनके मामा जो है उनको जो है अपना बचपना याद आ गया। ठीक है, तो अब आगे कह रहे हैं माँ ऑलवेज स्कोल्ड मी फॉर इट। और उसकी जो माँ है, मतलब उनकी जो माँ है वो हमेशा डांटती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उनके मामा है वो उनकी मम्मी की स्वीट्स छीन कर खा लेते थे, इसलिए वो डांटती थी, और वो इतनी खुशी से कहते हैं ऐसा। तो आगे क्या कह रहे हैं, माँ वाई डोंट यू लिव विथ योर पेरेंट्स एंड ब्रदर। अब जो मोहिनी है वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ वाई डोंट यू लिव विथ योर पेरेंट्स एंड ब्रदर, आप अपने पेरेंट्स और ब्रदर के साथ क्यों नहीं रहती हैं, ऐसा पूछ रही है मोहिनी अपनी माँ से। ठीक है, जब वो घर वापस आते हैं तब आते टाइम वो पूछती है। अब
आगे क्या होता है, वाई डिड यू लीव योर पेरेंट्स होम एंड चेंज योर सरनेम। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके माइंड में, तो वो सारे क्वेश्चन एक एक करके अपनी माँ से पूछ रही है। ठीक है, पहले पूछती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ब्रदर के साथ क्यों नहीं रहती। अब दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि आप जो है अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर क्यों आ गए यहाँ, और आने के बाद जो है आपने अपना सरनेम क्यों चेंज किया, है ना, वो पूछ रही है। तो आगे उसकी माँ क्या कहती है, मदर टोल्ड मोहिनी हाउ शी लिव्ड इन मदुरई विथ हर पेरेंट्स। अब देखिए मदर जो है मोहिनी को बताती है कि शी लिव्ड इन मदुरई विथ हर पेरेंट्स, मनीष, हर यंगर सिस्टर सौम्या, अंकल, आंट एंड 3 कज़िन इन अ बिग हाउस। अब वो कहती हैं कि हम जो है मदुरई में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें हमारा भाई मनीष था, उनकी बड़ी बहन सौम्या, अंकल आंटी थे और उनके कुछ कजिन्स थे, जिसमें हम जो है मतलब उनकी क्या थी, ये एक जॉइंट फैमिली थी, है ना, जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते थे। तो हर फादर वाज साइंटिस्ट एंड हर मदर वाज होम मेकर। अब जो मोहिनी को बता रही उनकी माँ कहती है कि उनकी माँ के जो पापा थे वो साइंटिस्ट थे और मम्मी जो थी क्या थी, होम मेकर थी। मतलब यानी कि जो मोहिनी के नाना जी थे, है ना, नाना और नानी की बात हो रही है यहाँ पर, वो ठीक है। देन सी गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू दिल्ली। अब वो कहती हैं कि जैसे ही वो उनकी शादी हो गई, मतलब उनकी माँ की शादी हो गई, मोहिनी की माँ की जैसे ही शादी हो गई, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गई, दिल्ली में। वेयर अविनाश शर्मा, मतलब अविनाश शर्मा जो मोहिनी फादर मतलब मोहिनी के जो पिता हैं उनका नाम है अविनाश शर्मा, उनके साथ वो वहाँ सेटल हो गई और उनकी फैमिली के साथ वो वहाँ रहने लगी। सी टोल्ड हर दैट वुमेन यूजुअली मूव टू स्टे विथ देयर हस्बैंड्स फैमिलीज आफ्टर मैरिज, ऑफन दे चेंज देयर सरनेम टू। अब देखो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है तो वो जो है अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, अपने हस्बैंड के घर में, और वो उनकी फैमिली के साथ रहने लगती हैं, है ना, और साथ ही उनका जो सरनेम है वो भी चेंज हो जाता है, मतलब उनके नाम के साथ हस्बैंड का सरनेम लग जाता है। ठीक है, अब देखिए मोहिनी को और क्या बताती है उनकी माँ, वेयर इज़ सौम्या मौसी नाम। अब देखो यहाँ ये अपना सब कुछ बता दी उनकी माँ ने। अब जो मोहिनी है वो पूछती है फिर कि जो सौम्या मासी है वो कहाँ है, उनकी जो मासी है सौम्या मौसी वो कहाँ है, सब पूछती है अपनी माँ से। मदर टोल्ड हर दैट सौम्या टू गॉट मैरिड एंड वेंट टू लिव विथ हर हस्बैंड फैमिली सेटल इन इंग्लैंड। अब देखो जो मोहिनी की माँ है वो कहती है कि सौम्या की भी शादी हो गई, है ना, और वो सेटल हो गई कहाँ, इंग्लैंड में अपने फैमिली के साथ। अब आगे बताती हैं अपनी चाइल्ड स्टोरी बताती हैं मोहिनी की माँ कि हर मदर एज अ चाइल्ड मोहिनी वाज नाउ मोर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट हर मदर्स चाइल्डहुड। अब देखो मोहिनी जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई जानने के लिए कि मदर की चाइल्डहुड, मतलब अब जब कभी भी हम अपनी माँ से सुनते हैं ना स्टोरी कि हम जो है बचपन में ये खेलते थे, यहाँ जाते थे, ये खाते थे, है ना, तो जैसे ही हम सुनते हैं तो हम क्या है एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं सारी स्टोरी सुनने के लिए कि हाँ हमारी माँ की ये ऐसी ऐसी छोटे बचपन की ये कहानियाँ हैं, है ना, तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर मोहिनी भी एक्साइटेड हो गई सुनने के लिए, मतलब जानना चाहती हैं कि उन्होंने जो है चाइल्डहुड में कितनी मस्ती की है, ठीक है उसको। तो अब पूछती है फिर मोहिनी किसी आस्क हर माँ दैट गेम्स डिड यू प्ले व्हेन यू वर यंग। अब वो कहती हैं कि माँ, वो क्या पूछती हैं कि माँ आप जब बड़ी हुई तो आप कौन सा गेम खेलना पसंद करती थी। डिड यू वॉच टेलीविज़न अ लॉट, तो वो कहती हैं कि आपको टीवी देखना बहुत पसंद था। तो उसकी जो माँ है वो रिप्लाई करती हैं हर मदर टोल्ड हर हाउ सी प्लेड विथ सौम्या एंड देयर फ्रेंड्स व्हेन सी वाज यंग। हर फेवरेट गेम वर हॉपस्कॉच एंड लुका छुपी और हाइड एंड सीक। ये देखो इतनी अच्छी
गेम है जिसको आप सभी लोग पसंद करते हैं, है ना, वैसा ही गेम लुका छुपी वो खेलना पसंद करती थी, ऐसा कहती हैं वो। और क्या है, एक और गेम है हॉप स्कॉच, ये गेम भी वो खेलते थे। अब वो क्या कहती हैं, आगे बताती हैं कि देयर गार्डन टर्न इनटू अ प्लेग्राउंड एवरी इवनिंग एज अ चिल्ड्रन प्लेड 7 टाइल्स, है ना। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर जो बच्चे बहुत सारे खेलते थे, तो उस टाइम पर जो उनका जो गार्डन था वो प्लेग्राउंड में बदल जाता था, है ना। और फिर तो इस तरह कैसे बहुत सारे गेम खेलते थे वो, जिसमें वो बताती हैं 7 टाइल्स जो होता है उसमें खेलते थे, और वो गेम चलता था लंगड़ी टांग एंड अदर गेम वो खेलते थे। सी लुक लाइक रीडिंग स्टोरी बुक, टेलीविज़न प्रोग्राम्स वर लिमिटेड एंड वर टेलीकास्ट ओनली इन द इवनिंग। देखो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि उनकी माँ को स्टोरी बुक रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और टेलीविज़न प्रोग्राम जो है वहाँ बहुत कम थे, जिसकी वजह से उनको रीडिंग करना अच्छा लगता था। और वो कहते हैं कि एवरी इवनिंग टाइम में ही कुछ टेलीविज़न के टेलीकास्ट वहाँ चलते थे जिसे वो सुनते थे, है ना। बाकी टाइम वो लंगड़ी टांग खेलना, स्टोरी रीड करना, ये सब उनको अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल सी स्टोरी मोहिनी और उसकी माँ की। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मोहिनी और उसकी माँ जो है अपने मामा के यहाँ घूमने जाते हैं, जहाँ पर जो मोहिनी की माँ है वो अपने मामा के लिए स्वीट्स लेकर जाती हैं, और उसके मामा जो है बताते हैं कि कैसे वो बचपन में एक दूसरे की स्वीट्स छीन कर खाया करते थे, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही वो लौटते हैं तो मोहिनी जो है क्वेश्चन करती है अपनी माँ से कि वो अपने पेरेंट्स को क्यों छोड़ दी, है ना। तो उनकी माँ बताती है कि उनकी शादी हो गई मोहिनी के पापा से, जिसकी वजह से वो छोड़ दी। ठीक है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद मोहिनी की माँ जो है अपनी कुछ बचपन की बातें बताती है वो मोहिनी को, कि हम बचपन में कौन कौन से गेम खेलते थे, लुका छुपी, हाइड एंड सीक एंड लंगड़ी टांग, ये सारे गेम खेलते थे, है ना, ये बताती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक, अब आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम ये चैप्टर अभी यहीं पर ओवर करते हैं, इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।